डियर स्टूडेंट, आज जब हम पढ़ेंगे जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस भी है और अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली होता क्या है और कब हम किसी फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे और क्यों क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जो है क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो उसको समझने के से पहले जो क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, जितना भी टर्म रिलेटेड है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है पॉलीगन्स। तो हम पॉलीगन्स को पहले पहचानेंगे कि नहीं पॉलीगन एक्चुअली होता क्या है। अगर इसको पहचान लिया तो उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितना भी टर्म है उसको भी समझ में आ जाएगा हमारा। तो पहले देखते हैं कि नहीं एक्चुअली पॉलीगन्स क्या होता है। तो पॉलीगन्स होता है क्या है कि नहीं, पॉलीगन्स इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। इसका मतलब क्या हो, अगर कोई भी चीज कर्व है, अगर कर्व हो के क्लोज भी है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। जैसे कि देखो ये पहला वाला पिक्चर जो है, पहला वाला पिक्चर हमारा क्या है कि नहीं, ये वाला देखो। इसमें देखो ये सारे जो है ये यहाँ पे एक साइड, दो साइड, तीन साइड और इसके बाद चार साइड। यहाँ पे चार साइड कर्व के स्ट्रक्चर में है और चारों साइड क्या हुआ है कि नहीं कर्व हुआ है और क्लोज्ड हुआ है। तो इसके लिए हम इसको बोलेंगे कि नहीं ये एक पॉलीगन है। ये सेकेंड वाला के देखो ये एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल जहां पे कि तीन साइड है और तीनों साइड के साथ भी क्लोज हुआ है और कर्व हुआ है, और कर्व हुआ है इसीलिए हम इसको भी बोलेंगे कि नहीं ये है पॉलीगन। अगर थर्ड वाला को देखेंगे तो थर्ड वाले में देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पे चार साइड है और चारों साइड एक दूसरे में कनेक्टेड है और क्लोज हुआ है और सिंपल भी है। तो सिंपल क्लोज हुआ लाइन सेगमेंट के साथ ये कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ क्लोज हुआ है, तो ये सबको भी बोलेंगे हम क्या, एक पॉलीगन। इसके बाद अगर अगर समझ में आ गया तो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि नहीं पॉलीगन्स का दूसरा वाला जो टर्म है क्या, नहीं पॉलीगन्स को डिवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, नहीं एक्चुअली पॉलीगन्स होता कितना है और किस बेसिस पे उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो पहला वाला जो हमारा टॉपिक आ गया कि नहीं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। हमने पढ़ा कि नहीं एक जो पॉलीगन होता है वो क्या होता है, कर्व होता है और क्लोज होता है। तो कर्व है क्लोज है इसका मतलब उसका साइड होगा। तो साइड के हिसाब से हमारा पॉलीगन जो है वो क्लासिफाई हुआ। जैसे कि तीन साइड होगा तो क्या बोलेंगे, चार साइड होगा तो फिर क्या बोलेंगे, पांच साइड होगा तो फिर क्या बोलेंगे, छह साइड होगा तो फिर क्या बोलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड ए पॉलीगन क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स। जैसे कि अगर थ्री साइड्स है, क्या है कि नहीं अगर हमारे पास तीन साइड है एक पॉलीगन का एक, तो उसको हम बोलेंगे जैसे कि ये देखो ये एक क्या है, ये एक हमारा तीन साइडेड वाला क्लोज फिगर है। तो इसी टाइप का फिगर जिसका क्या होता है कि नहीं तीन साइड होता है, उसी टाइप का फिगर को हम बोलते हैं कि नहीं ट्राइंगल। क्या बोला जाता है, ट्राइंगल। तो उसके बाद अगर मान लो चार साइड है, क्या है कि नहीं चार साइड है, जैसे कि इस फिगर में अगर इस फिगर पे देखेंगे तो इस फिगर पे देखो ये है एक, ये है दो, ये है तीन और ये है चार। यहाँ पे चार साइड है, तो चार साइड है तो ये चार साइडेड वाला फिगर जो है क्लोज फिगर जो है इस पॉलीगन को हम बोलेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद अगर पांच साइड होगा, उसी तरह अगर पांच साइड है तो उस टाइप का फिगर को हम बोलेंगे कि नहीं क्या, पेंटागन। उसी तरह छह साइड वाला होगा तो उसको बोलेंगे हेक्सागन। अगर उसी तरह सेवन साइडेड वाला फिगर होगा तो उसको बोलेंगे हेप्टागन। एट वाला होगा तो उसको बोलेंगे ऑक्टागन। नाइन साइडेड वाला होगा तो उसको बोला जाएगा नोनागन। एंड टेन साइड वाला है तो उसको बोला जाएगा डेकागन। तो ये था हमारा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड ए पॉलीगन कैन बी क्लासिफाइड एज ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आ जाएगा पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन
ऑक्टागन, नोनागन एंड लास्ट में अगर 10 साइडेड वाला है तो उसको बोलेंगे हम डेकागन। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, एन नंबर ऑफ साइड के लिए हम उसको बोलेंगे एन गॉन। उससे लगा दो तो हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया कि नहीं, अगर क्लोज फिगर है तो क्लोज फिगर पे एक चीज आता है डायगोनल्स। तो देखते हैं डायगोनल्स किसको बोला जाता है। तो देखो डायगोनल्स क्लियरली ये दिया है कि नहीं, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस, कनेक्टेड टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कौन है और नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस कौन है। तो कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस होता है जो पास में रहता है, जैसे कि ए एंड बी, ये है कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। उसी तरह बी एंड डी, ये है कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। उसी तरह डी एंड सी, ये है कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। लेकिन उसने क्या बोला है कि नहीं, डायगोनल्स कौन है कि नहीं, डायगोनल्स वो है जो नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस है वो उसको ज्वाइन करने वाला लाइन, जैसे कि ए एंड डी। तो ये ए एंड डी को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल। उसी तरह नॉन कॉन्जुगेटिव और कौन है कि नहीं, ये जो है सी एंड ये है बी, इन दोनों भी नॉन कॉन्जुगेटिव जो वर्टिसेस है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो भी हमारा डायगोनल्स होगा। तो ये पहला वाला पिक्चर का चला गया। उसके बाद सेकेंड वाले पिक्चर को देखते हैं। तो सेकेंड वाले पिक्चर में क्या दिया है, तो देखो एम एंड पी, ये दोनों है नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। तो इसको ज्वाइन करने वाला लाइन जो है ये है हमारा डायगोनल्स। उसी तरह देखते हैं ओ एंड एन, ये दोनों भी है नॉन कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन भी हो जाएगा हमारा डायगोनल्स। तो इसमें पहला वाला फिगर में हमने लिखा है देखो कि नहीं, हमारा जो है एडी एंड बीसी आर डायगोनल्स। उसी तरह सेकेंड वाला फिगर में है हमारा एमपी एंड एनओ आर डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स के बारे में पता हो गया, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे इरेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन के हिसाब से फिर देखो दो टाइप का चीज है, एक है इक्विएंगुलर और एक है इक्विलेटरल। तो इक्विएंगुलर क्या है, यहाँ पे मेंशन किया है देखो, एंगुलर मतलब रिलेटेड टू एंगल। इसका मतलब जो भी पॉलीगन होगा जिसका सारा एंगल इक्वल होगा उसको हम बोलते हैं इक्विएंगुलर पॉलीगन। उसी तरह इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल में क्या है कि नहीं, इक्वल साइड वाला। इसका मतलब इक्विलेटरल वो फिगर है, वो पॉलीगन है जहां पे सारे साइड इक्वल होता है। तो ये देखो ट्रायंगल के केस में देखते हैं तो ये भी एक ट्रायंगल है और इसमें भी एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है यहाँ क्या, जो एंगल के बारे में या साइड के बारे में। यहाँ पे भी मेंशन नहीं हुआ है साइड के बारे में या एंगल के बारे में। तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। लेकिन अगर इक्विलेटरल को देखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखते हैं, तो हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल मालूम है वो एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा पॉलीगन होता है जहां पे सारे एंगल, उसका तीनों एंगल क्या होता है कि नहीं इक्वल भी होता है और तीनों साइड भी इक्वल होता है। तो इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड्स एज वेल एज ऑल द एंगल्स आर इक्वल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम एक रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो ये चला गया हमारा थ्री साइडेड फिगर वाला जो कि है ट्रायंगल। अगर फोर साइडेड फिगर वाला देखते हैं जो हमारा क्या है कि नहीं, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, हमको पहले से ही मालूम है कि नहीं, अगर चार साइड है तो उस फिगर को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखो ये पहला वाला पिक्चर है, तो यहाँ पे देखो चार साइड है, ये वाला पहला वाला, ये सेकंड और ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो चार साइड हो गया। तो ये चारों साइड में से हमको मालूम नहीं है कि नहीं ये चारों साइड इक्वल है या नहीं है। इसमें भी देखो कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है, इसमें भी देखो कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। लेकिन जो
स्क्वायर है, हमको पहले से ही मालूम है कि नहीं, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है और चारों एंगल भी इक्वल होता है, जो कि है 90 डिग्री। तो ये जो स्क्वायर है इसको हम एक रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे और रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे।